मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर हमारी मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश शर्मा हमारे YouTube चैनल रेयर इंडियन हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि प्रेशर कुकर, आज का विषय हमारा प्रेशर कुकर है। और प्रेशर कुकर चाहे प्रेस्टीज कंपनी का हो या हेवल्स का हो या किसी भी कंपनी का हो सकता है। मैं सभी प्रकार के कुकर की बात कर रहा हूं। किंतु इससे भी पहले हमें आप ध्यान दीजिए कि कुछ विशेष धातुएं हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं, जिनका सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे मानव जीवन में स्वास्थ्य से गहरा नाता रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने अतीत पर नज़र डालते हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक महत्व है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, कांसा। इन सभी धातुओं के बर्तनों का उपयोग सैकड़ों हजारों वर्षों से हम करते आ रहे हैं। इन सभी धातुओं के साथ साथ आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन जैसे कुल्हड़, मटकी, हांडी, इनका भी उपयोग हो रहा है। दूसरे नंबर पर देखिए आप कि चीनी मिट्टी के इमृतबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते थे हम पहले, लेकिन आज इसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया। अब चीज़ जो भी खाने पीने की होती है उसको स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन, वैसे तो कांच को आयुर्वेद में मिट्टी का ही शुद्ध रूप माना गया है। हम सभी जानते हैं कि इनका उपयोग खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए किया जाता है। और मिट्टी, चीनी मिट्टी और कांच, इन तीनों का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्व रखता है। किंतु आज वर्तमान में हम नज़र डालें तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन ही काम में लिए जाते हैं। अब आप अंग्रेज़ों के आने से पूर्व ध्यान दीजिए कि एल्यूमिनियम धातु का उपयोग हमारे देश में बर्तन बनाने के काम में कभी नहीं लिया जाता था। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एल्यूमिनियम धातु खराब नहीं है, बल्कि इसका उपयोग खाने पीने के बर्तनों में कभी नहीं करना चाहिए और किसी भी कीमत पर होना भी नहीं चाहिए। अब यदि हम इन धातुओं के बर्तनों पर विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो घंटों लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के विषय पर आता हूँ कि भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज़ एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे देश की जेलों में लेकर के आए और हमारे देश के जो क्रांतिकारी जेलों में कैदी थे उनको भोजन पानी इन बर्तनों में देने लगे, क्योंकि एकदम सीधा सीधा अंग्रेज़ हमें मार नहीं सकते थे। इसलिए अंग्रेज़ जानते थे कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पीना जहर के समान होता है और वे चाहते थे कि धीरे धीरे इनके उपयोग से सांस के रोग जैसे दमा, टीबी इत्यादि होने लगेंगे और क्रांतिकारी अर्थात भारतीय जो है वो मरते रहेंगे धीरे धीरे। किंतु दुर्भाग्य ये है कि आज भी जेलों में इन्हीं बर्तनों का उपयोग हो रहा है और आज ये एल्यूमिनियम के बर्तन हर घर तक पहुंच गए। इनमें सबसे खतरनाक है प्रेशर कुकर। ये कई कंपनियों के हो सकते हैं और इनका टीवी में धड़ल्ले से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने बिल्कुल बेचे जा रहे हैं, किंतु सरकार और जो मीडिया है, स्वास्थ्य विभाग है, वे बिल्कुल मौन हैं। अब हम इसे अपने प्राचीन और गौरवशाली आयुर्वेद से जोड़ करके देखते हैं तो आप देखिए, आयुर्वेद के अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में कहा गया है कि जिस भोजन को पकाने में सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ये नहीं मिले तो वे भोजन जो हैं वे विष के समान माने गए हैं। आज के जीवन में देखें तो कम से कम सूर्य का प्रकाश या हवा, इनमें से एक तो भोजन को मिलना ही चाहिए। आप देख लीजिए कि प्रेशर कुकर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हवा और सूर्य का प्रकाश दोनों बिल्कुल नहीं मिलते। अब यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एक मिट्टी की हांडी में दाल पका लीजिए और इसी के साथ वैसी ही दाल एक प्रेशर कुकर में पका लीजिए। दोनों को दिल्ली की लैब में चेक करवा लीजिए तो कुकर की दाल में मात्र 13% पोषक तत्व ही बचेंगे, बाकी नष्ट हो जाएंगे। माने 87% जो पोषक तत्व हैं वे समाप्त हो जाएंगे। और इसी की तुलना में आप मिट्टी की हांडी में बनी दाल को चेक करवाएंगे तो पाएंगे कि 94 यानी 94% पोषक तत्व जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और यदि भोजन खाने या
रखने के लिए भी इन बर्तनों का उपयोग होता है, तब भी आप स्वाद जो है उसका इतना अच्छा होगा मिट्टी के बर्तन का कि आप कल्पना नहीं कर सकते और भूलेंगे नहीं हज़ारों वर्षों तक। इसलिए निष्कर्ष यही है कि यदि वास्तव में आप बीवी या बच्चों से प्यार करते हैं तो आज ही प्रेशर कुकर और जो भी एल्यूमिनियम के बर्तन हैं उन्हें भंगार वाले को अर्थात कबाड़ी को बेच करके मिट्टी की हांडी लाइए और पीतल, कांसे, लोहे इत्यादि के बर्तन घर में लाइए। यदि इतना भी न हो तो कम से कम आप स्टील के बर्तन ही घर में लाइए। बाकी जो धातुओं के बर्तन हैं इन पर कभी बाद में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आशा है कि आज की वीडियो आपको जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अन्यथा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। अगले वीडियो में नए विषय पर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद।